नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साइबर क्राइम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है, जिसका नाम है चाचा चौधरी साइबर क्राइम। जब चूहेदानी लाने की बात चली थी, तुमने कहा था कि बिल्ली चूहों के लिए अच्छी रहेगी। कहा था या नहीं? हाँ, कहा था। मगर ये बिल्ली चूहों के पास जाती तक नहीं। क्या ये बात चूहों के लिए अच्छी नहीं? उसी शहर में अल्तान, तुम्हारा बेटा शैतान, आम दूसरे बच्चों की तरह क्रिकेट या दूसरे खेलों में दिलचस्पी नहीं लेता। बस दिन रात कंप्यूटर पर बैठा रहता है। झोला, क्योंकि शैतान एक आम बच्चा नहीं, वो जीनियस है, इविल जीनियस। अंकल, क्या आपको करोड़पति बनने का आसान तरीका जानना है? वो कौन नहीं चाहता? तो आप सामने रखे दूसरे कंप्यूटर पर जाइए और साइबर पर मिलेनियो.com साइट देखिए। वाह, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आहा, साइट आ गई। करोड़पति बनने का नुस्खा यही मिलेगा। अऊं, कंप्यूटर खराब हो गया। देखा मेरा खेल? मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे इंटरनेट द्वारा दूसरों के कंप्यूटर्स में वायरस भेजा जा सकता है। दुनिया भर के लोगों में एक बात समान है, जल्दी अमीर बनना। इस लालच में विश्व भर में कहीं भी जो कोई मेरी साइट खोलेगा, उसका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। लाखों कंप्यूटर्स मेरी वजह से खराब होंगे। बेटा, मुझे उम्मीद थी कि मनुष्य को दुखी करने में तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। मुझे तुम पर फक्र है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या पता इस साइट से हम करोड़पति बन जाएं। ओह, कंप्यूटर्स खराब हो गए। अब हवाई यात्रा के आवागमन का कैसे पता चलेगा? अमेरिका में व्हाट हैपेंड टू इट, ये काम नहीं कर रहा। जापान में मेरे कीमती कंप्यूटर में वायरस लग गई। दूसरे दिन, डैडी, दुनिया भर के रेलवे स्टेशंस, बैंक्स, टेलीफोन नेटवर्क्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, एयरपोर्ट्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स सब मेरे रहम पर हैं, क्योंकि वे कंप्यूटराइज्ड हैं। शाबाश बेटा, जंगल की आग की तरह उन्हें नष्ट कर दो। सर, एक केस है। कोई वायरस फैलाकर कंप्यूटर्स खराब कर रहा है। अब तक विश्व भर के लाखों लाखों कंप्यूटर्स पर इसका असर पड़ा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। किसको अरेस्ट करें, पता नहीं ये कौन कर रहा है। चाचा चौधरी की मदद क्यों नहीं लेते? ठीक है, चलो। चाचा चौधरी, मैं सीबीआई का इंस्पेक्टर जोशी। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, भारत और कई देशों के कंप्यूटर्स खराब हो रहे हैं। कोई मस्खरी कर रहा है, लेकिन कौन? इंस्पेक्टर, अंदर आइए। हमें वायरस के स्रोत का पता लगाना होगा। यही सबसे पेचीदा है। लगन हो तो कुछ असंभव नहीं। आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए, चोर को पकड़ने में जितनी देर होगी, उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स विश्व में खराब हो चुके होंगे। अगले दिन, चाचा चौधरी, क्या कुछ बात बनी? कोशिश करते हैं। मैं वायरस वाली साइट खोलने जा रहा हूँ। हमें कामयाबी मिल सकती है और नहीं भी। और फिर उई, हैव इन इट। शहर के नक्शे में जहाँ सितारा रोशनी मार रहा है, वही वायरस का उद्गम है। पर इसका खराब पहलू ये है कि मेरा कंप्यूटर वायरस से नकारा हो गया है। लेकिन उसकी परवाह किए बगैर हमें मुजरिम को पकड़ना है। आओ, स्पीड बढ़ाओ, अगले चौराहे से दाएं जाना है। अब तक मैं 1,35,725 कंप्यूटर्स खराब कर चुका हूँ। ये कोई कम कामयाबी नहीं है। ये वही इमारत है जहाँ से वायरस फैलाया जा रहा है। और ये रहा वो जिसकी हमें तलाश थी। आओ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हें मैं हिरासत में लेता हूँ। लेकिन चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि इसी का कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है? कांटे को कांटा निकालता है।
मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जब मेरे कंप्यूटर पर मिलेनियो.com साइट आए तो शहर के नक्शे पर उसके मालिक स्रोत पर सितारा ब्लिम्प ब्लिम्प करने लगे। वो इस लड़के के कंप्यूटर की तरफ इशारा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अल्तान, मेरा बेटा शैतान का खेल पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे यूं ही जेल में डाल दिया। आओ, सेंट्रल जेल तोड़कर शैतान को आज़ाद कराना है। सिक्योरिटी फोर्स को अल्तान की ताकत का अंदाजा नहीं, सारी फोर्स को मैं मार डालूंगा। सेंट्रल जेल, एक तरफ हट जाओ, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। नहीं, हम यहाँ सिक्योरिटी के लिए हैं। अभी जब तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली होगी तब तुम्हें पता चलेगा। धाएं, धर, धड़ाक। इतनी भारी ब्लॉक गिरने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अल्तान, वो साबू है, वो जुपिटर से आया है। ठीकने आदमी, मेरे बेटे को बाहर लाओ। आदमी तो दूर, एक मक्खी भी बाहर नहीं आएगी। इनको गोलियों से भून दो। मारो, रट रट रट। ओह, आगे मत बढ़ना, गिरगिटो, दूर हटो। ये बहुत उबाले खा रहा है, इसे ठंडा करना होगा। ढ ढ ढ ढ। ओह, उफ, गन खाली हो गई, तुम्हारा खेल भी खत्म हो गया। धड़ाक। नहीं, मैं तुम्हें अभी भी जान से मार सकता हूँ। बस, काफी हो गया। अरे, हु हुब्बा। मुझे नीचे उतारो। साबू, रुको, मैं जेल का दरवाजा खोलता हूँ। जाओ। अल्तान, तुम अपने बेटे से मिलना चाहते थे, सो मिल लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है 500 का नोट। धनपत राय, कैसे आना हुआ? चाचा चौधरी, ये 500 को नोट मुझे यहाँ ले आया। क्या चंदा देने आए हो? एक ठग मुझे ये जाली नोट दे गया। उसने मेरी दुकान से 250 रुपये का कपड़ा खरीदा और ये नोट टिका गया। तभी एक दूसरा व्यापारी आता है। वही आदमी मुझे भी चकमा दे गया। उसने मेरे होटल से खाना खाया और ये 500 रुपये का नकली नोट थमा गया। मैं अंदर जाकर देखती हूँ, कहीं जो तुमने मुझे किचन के खर्च के लिए पैसे दिए हैं उनमें कोई नकली नोट तो नहीं। कैसा कलयुग आ गया है। क्या हुआ कांस्टेबल गतका? आज एक आदमी रिश्वत में मुझे ये 500 का नकली नोट थमा गया। कांस्टेबल, उसका हुलिया कैसा था? उसकी दाढ़ी थी और वो विदेशी लग रहा था। कुछ करना होगा, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब करने का कोई बड़ा षड्यंत्र है। चाचा जी, कहाँ चल दिए? एक विदेशी जालसाज को पकड़ने साबू। टैक्सी, एयरपोर्ट जाना है, बैठिए। टाइम से वहाँ पहुँचा दो, अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हारा मुल्क अजीब है, लोग सीधे हैं। रुको, ये लो किराया। 500 का नोट जनाब, छुट्टे 35 रुपये दीजिए। बकाया 465 रुपये तुम बख्शीश रखो। चोरी का कपड़ा, लाठी का मीटर। जनाब रुकिए, मुझे किराया चाहिए, बख्शीश नहीं। देखो, चेंज नहीं है, सारे के सारे नकली नोट। तुम्हें मरना होगा। पुलिस। कहाँ? धड़ाक, यहाँ। आऊं। चलो पुलिस स्टेशन। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लुटेरे। मोया, क्या खबर है? काम्बो चीफ सेठ दातोक के शेयर मार्केट में एक दिन में करोड़ों कमाए हैं। तब तो हमें उससे अपना शेयर लेना चाहिए। चलो। लोग अगर डरेंगे नहीं तो काम्बो का राज्य कैसे चलेगा? आओ। सेठ, तुम्हारी कमाई में हमारा हिस्सा कहाँ है? काम्बो, 2 महीने पहले जब मुझे घाटा पड़ा था तब तुम हिस्सेदार बनने क्यों नहीं आए? जबान चलाता है, गोली मार दूंगा। इसे हम ले लेते हैं। धाएं, चलो। डाकू मुझे लूट ले गए। चाचा जी, उस गाड़ी का पीछा करो, डाकू सेठ को लूट कर ले जा रहे हैं। वो कहीं ओझल ना हो जाए, रफ्तार तेज करो, एक ट्रक हमारा पीछा कर रहा है। धड़ाक। तुम्हारा सत्यानाश हो, मुझे कुचल दिया।
क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? खर्र, पेट्रोल खत्म हो गया। मैं उनसे निपटता हूँ। आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। हम गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। चूहे, ये ले। धाएं। ओह, तुमने चाचा जी पर गोली चलाई। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। हो, हुब्बा। थर, लीजिए अपनी रकम। तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिक्सो किंग। कहाँ चल दिए क्रिकेट मैच देखने? बुक्की बादशाह। बुक्की बादशाह। बुक्की बादशाह, आज के क्रिकेट मैच पर लोग धड़ाधड़ सुपर टीम पर पैसा लगा रहे हैं। लगाने दो, इसी में हमारा फ़ायदा है। हम पैसा बटोर कर दुबई भाग जाएंगे। बुक्की बादशाह, सुपर टीम की बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, लेकिन नूबी मैच जीतेगी विरोधी डब्बा टीम। वो कैसे? मैंने मैच फिक्स कर रखा है। 10 करोड़ सुपर टीम पर लग चुका है। मैंने 1 करोड़ देकर सुपर टीम के कुछ बैट्समैन खरीद लिए हैं। इस मैच से मुझे 9 करोड़ का फायदा होने वाला है। डपर टीम ने 245 रन बना लिए हैं। अब सुपर टीम के ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग के लिए जा रहे हैं। और पवेलियन में ये गई मेरी पहली गेंद। धड़ाक, आउट। दूसरा बैट्समैन बैटिंग करने आ रहा है और दूसरे बैट्समैन के लिए पहली गेंद, आउट। इस तरह एक के बाद एक सुपर टीम के 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। सुपर टीम का कितना निराशाजनक खेल रहा। निराश ना हो, क्रिकेट में अचंभे होते हैं। स्कोर सिर्फ 45 रन है। अभी नौवां बैट्समैन बाकी है। नौवां बैट्समैन साबू आता है। इस लंबू की विकेट भी मैं लूंगा। गेंद बाउंड्री के पार गई। अंपायर 4 रन का इशारा कर रहा है। धड़ाक, वाह। बॉलर अगली गेंद फेंकता है। फटाक, छक्का। इस तरह साबू चौके छक्के मारकर स्कोर को 245 तक पहुंचाता है। अब जीत के लिए सुपर टीम को 1 रन चाहिए। सटाक, चौका। सुपर टीम के कप्तान को जीत का कप प्रदान किया गया। मैं बर्बाद हो गया। तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लैंड माइन। बारामबाला, ये गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? हो जा, यहाँ हम लैंड माइन लगाएंगे। मिनिस्टर की कार यहाँ से गुजरती है। शीशे की तरह उसके टुकड़े बिखर जाएंगे। वाह, हमारी सरकार ने इस मुल्क में दहशत फैलाने का जो मिशन हमें दिया था, ये उसका एक हिस्सा है। इस बम को गड्ढे में रखना है। मैंने बम दबा दिया। ऊपर से सतह एक सी कर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। इधर आ जाओ, हम इस पेड़ के पास खड़े होकर नज़ारा देखेंगे। मिनिस्टर के बंगले में। चाचा चौधरी, सफल मिनिस्टर कौन है जो जनता के सुख दुख का ख्याल रखे? सच? अच्छा चाचा चौधरी, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। वम 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 वम। कुत्ते को कुछ तमीज़ सिखाओ। श्रीमान, ये कह रहा है कि आप हमेशा अगले गेट से जाते हैं। कभी पिछले दरवाजे से भी जाया करें, ताकि पीछे जो गरीब लोगों की झोपड़ी बनी है वे भी आपके दर्शन कर लें। वो ठीक कहता है। आज हम बैक डोर से जाएंगे। जय हिंद। जाकर बंगले के दरबान से पूछते हैं, मिनिस्टर की कार अभी तक क्यों नहीं निकली? दरबान, मिनिस्टर साहब बाहर क्यों नहीं आए? उनकी सलाह से आज मिनिस्टर साहब पिछले दरवाजे से निकल गए। हम मिनिस्टर से मिलने के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तुमने उन्हें चुपके से पिछले गेट से रवाना कर दिया। क्यों? सिक्योरिटी के कारण। रॉकेट ने सूंघ लिया था कि अगली सड़क पर खतरा है। तुमने हमारा प्लान फेल कर दिया। अब तुम्हें मरना होगा। धाएं। तभी चाचा चौधरी नीचे बैठ जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर साबू बंगले से बाहर आता है। छछुंदरो, तुम्हारी ये हिम्मत! कड़म। वे अपने ही लैंड माइन पर गिरे। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद उसमें गिरता है।
तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोनो का बिजनेस। क्यों जी, दिवाली पर बम पटाखे लाओगे? क्या ज़रूरत है बीनी, तुम्हारी गर्जन ही धमाकेदार है। पुलिस इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा चौधरी, अपने ट्रक को हिफाजत से रखो, शहर में गाड़ियों की चोरी होने लगी है। मेरे डगडग को कोई खतरा नहीं। क्यों, तुम्हारा ट्रक है या तोप? जो चोर डर जाएगा। तोप चोरी हो सकती है, मगर मेरा डगडग कहीं नहीं जाएगा। कुछ दूर। बोनो, आजकल क्या काम करते हो? कारों का बिजनेस। उसके लिए तुम्हारे पास पूंजी कहाँ से आई? उसके लिए पैसों की नहीं, इस मास्टर की ज़रूरत है। वो सारी कारें मैंने इस चाबी से चुराई है। क्या इन्हें बेचते हुए तुम पकड़े नहीं गए? मैं कारों को कश्मीर, त्रिपुरा, अरुणाचल वगैरह सुदूर जगहों पर ले जाकर बेचता हूँ। यार, मुझे भी इस धंधे में मिला लो। ठीक है, आओ मेरे साथ। हम उसे ले उड़ेंगे। जाकर मैं उसे स्टार्ट करूं? बेवकूफ़, उसकी आवाज़ से कार का मालिक आ जाएगा, इसलिए कुछ दूर तक हम उसे धकेल कर ले जाएंगे। और धकेलते ही घर स्टार्ट हो गई। मेरी कार। जयदास, क्यों उदास हो? चाचा चौधरी, मेरी कार चोरी हो गई। फिक्र ना करो, पाप की गाड़ी का जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरे दिन, आज उस ट्रक को चुराया जाए। इसमें लाद कर चोरी की कारें दूसरे शहरों तक ले जाई जा सकती है। घर घर, बाप रे, घर, भागो। बचकर कहाँ जाओगे? हवलदार, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। शहर की चोरी गई सारी गाड़ियाँ इनसे पता चल जाएंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पानी। हाईवे पर गाड़ी चलाने का अपना लुत्फ है। कोई रेड लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं। चाचा जी, रुक क्यों गए? इंजन गर्म हो गया है। साबू, तुम यहाँ इंतज़ार करो, रेडिएटर में डालने के लिए मैं पानी लेकर आता हूँ। कहो भाई, क्या एक डब्बा पानी मिल जाएगी? एक डब्बा पानी? एक बूंद भी वो नहीं मिलेगा। क्यों, क्या आसपास कोई कुआं या तालाब नहीं है? सब सूखे पड़े हैं। पिछले 2 साल से यहाँ बारिश नहीं हुई, जमीन सूख कर मुरझा गई है। क्या कोई मिनिस्टर तुम्हारी मदद को नहीं आया? इलेक्शन के दिनों में आया था, वोट लेकर चला गया। हम तुम्हारे लिए पानी लाएंगे। कहाँ से लाओगे? आसमान में बादल का टुकड़ा भी नहीं है। ऊपर से नहीं, हम नीचे से पानी लाएंगे। साबू, इतना लंबा चौड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब उसकी ताकत देखना। हो हुब्बा, धड़ाक। पानी? तुमने सूखे से ग्रस्त गांव को पानी दिया है। हम चाहते हैं कि तुम इलेक्शन लड़ो, हम सब वोट देंगे। साबू मानता है कुर्सी पर बैठने से उसे जंग लग जाएगा। ही इज ए मैन ऑफ एक्शन। चाचा जी, पानी मिलने के बाद डगडग ट्रक सर पर दौड़ रहा है, क्योंकि वो आधा मशीन है और आधा इंसान। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत। मेरे साथ पार्क कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं। चाची मटर पुलाव पका रही है, हम वो खाएंगे। मैं अकेला ही जाता हूँ। धमाका सिंह, तुम्हारा दुश्मन चाचा चौधरी अकेला जा रहा है। हिसाब बराबर करने का यही मौका है। खबरदार, एक गोली और हमेशा के लिए काम तमाम। ये चल क्यों नहीं रही? टिक टिक। जंग लग गया है, उसे साफ करने की ज़रूरत है। रुल्दू, तो दुश्मन को फांसी पर लटका कर मार डालो। 1, 2 और 3। धड़ाक, कड़क। आऊं! हाय, मर गया। उस्ताद, इस तलवार से उसका सर गाजर की तरह काट दो। इस बार कोई गलती नहीं होगी। ओह, तलवार अटक क्यों गई? और पीछे साबु पीछे देखते ही साबु नजर आता है। गिरगिटो, जाओ। धड़ाक। चाचा जी, चलिए, घर पर खाना तैयार है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्ल बड़ी या भैंस।
गालो, तुम्हारे जिस्म की मांसपेशियां बलिष्ठ है। सारा, मैं ताकत का पुजारी हूँ, बल के आगे सब झुकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। जाओ, किसी एक आदमी को पकड़ कर लाओ जो ताकत की बुराई करता हो। चलो भाई सारा, लगता है आज गालो मस्खरी के मूड में है। क्यों भाई सुल्तान, ताकत ज़्यादा बड़ी है या अक्ल? ताकत। दाएं। जिसके हाथ में ताकत होती है वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। तुम सच कहते हो। आगे बढ़ा जाए। चाचा चौधरी, ताकत बड़ी या दिमाग? दिमाग। जहाँ ताकत फेल हो जाती है वहाँ बुद्धि कामयाब होती है। इसका तुम्हें मेरे साथी को यकीन दिलाना होगा। मेरे साथ चलो। गालो, ये व्यक्ति कहता है कि बुद्धि बड़ी होती है। तुम्हें ताकत का सिक्का मानना पड़ेगा। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं कि अक्ल भैंस से बड़ी होती है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा सारा। भैंस को इस चूहे के पीछे छोड़ दो। देखो, भैंस अक्ल को खदेड़ रही है। घर घर। ओह, बच गए। धड़ाक। तुम ताकतवर बनना चाहते हो ना? ये गाजर खाओ, इसमें विटामिन और प्रोटीन होता है। घर। ओ, भैंस मुझे मारने आ रही है। भागो। धड़ाक। औ। थर। वो भैंस गाजर खाना चाहती थी। अगर तुम में अक्ल होती तो उसे फेंक देते और चोट से बच जाते। हाय। तो चलिए, इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और देहरादून एक्सप्रेस। चाचा जी, वो 10 किलो सोने की धोखाधड़ी आपने कैसे पकड़ी थी? साबू, ठग बी के वो सोना लेकर चंपत होना चाहता था। राजकीय लॉटरी का पहला इनाम था 10 किलो सोना और जीतने वाली टिकट का नंबर था AZ59724448। बी के नाम के चालाक व्यक्ति ने इस नंबर का टिकट दफ्तर में पेश किया और पहले इनाम का दावेदार बन बैठा। तभी एक गरीब मजदूर ने दफ्तर में कदम रखा और उसी नंबर का टिकट सामने ला रखा। अब इनाम के दो दावेदार थे। बिल्कुल। अधिकारी परेशान थे कि दो टिकटों में एक नकली था, मगर कौन सा? मैंने दोनों टिकटों को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कई गुना बड़ा किया, तब रहस्य खुला। ठग बी के टिकट का नंबर था AZ59724443। उसने चालाकी से 3 को 8 बना लिया था। और डाकू छग्गा को कैसे मारा? वो खूंखार आदमी था। उसने एक पुल बनाने वाले एक इंजीनियर का अपहरण कर लिया और उसकी रिहाइश के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मैंने उसे निर्धारित जगह पर नोटों का बैग दिया और इंजीनियर को रिहा करा लिया। पर जो ही छांगा कुछ कदम चला, बैग में से धमाका हुआ और डाकू मारा गया। बैग में नकली नोटों के नीचे टाइम बम रखा था। तुम दोनों को हमेशा खून खराबे की बातें सूझती है, कोई अच्छी जैसे ब्याह शादी की बात नहीं सूझती। चाचा जी, आपने मिस चुटेली और खोखा राय की शादी क्यों रुकवा दी थी? मिस चुटेली खूबसूरत और जवान थी और शादी के बाद वो बूढ़े खोखा राय को जहर देकर मारना चाहती थी और उसकी संपत्ति हथियाना चाहती थी। पोस्टमैन, किसकी चिट्ठी आई है? मेरे दोस्त गणपत राय के बेटे की शादी है। मुझे निमंत्रण भेजा है। वक्त कम है। शादी में शामिल होने के लिए मुझे 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सालू और बालू। सालू, क्यों ना चाचा चौधरी से पैसा ऐंठा जाए। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि तुम उसे स्टेशन वक्त पर ना पहुँचने देना। ठीक है बालू। चौधरी, स्टेशन जाना फिजूल है। आप देहरादून की जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकते। मेरा ट्रक डग डग पुराना ज़रूर है, मगर विश्वसनीय है। ये मुझे टाइम पर पहुंचा देगा। 10,000 रुपये की शर्त रही। अगर आपकी गाड़ी छूट गई तो आप हारे, नहीं तो मैं हारा। ठीक है। चल मेरे डगडग, आज तेरी आबरू का सवाल है। सर्राट। सामने सड़क पर कौन लेटा है? आह, मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हें जल्दी इलाज की ज़रूरत है। फिक्र ना करो, कुछ किलोमीटर दूर अस्पताल है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ डॉक्टर तुम्हारा अच्छा इलाज करेगा। मैंने पूरी तरह से चेकअप किया है। इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं, इसका दिल घोड़े की तरह दौड़ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम रेलगाड़ी ना पकड़ सको और शर्त हार जाओ। 10 कब के बज चुके हैं? मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ स्पीड बढ़ानी चाहिए। चौधरी, इस वक्त 12 बजे हैं और देहरादून को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कहीं नज़र नहीं आ रही।
निकालो 10,000 रुपये। देहरादून एक्सप्रेस वो आ रही है, वो आज 2 घंटे लेट है। बालू, पैसे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान के डाकू। चाचा जी, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं और तूफान में फंस गए हैं। ओह साबू, कहाँ हो? ओह, वो तो रेत में दबा पड़ा है। तूफान ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। हम विशाल रेगिस्तान में फंस गए हैं। रास्ता किधर है पता नहीं। दूर एक काफिला आ रहा है, शायद वो हमारी मदद करे। आहा, नए शिकार हाथ लगे हैं। हमें तुम्हारा ट्रक और पैसे चाहिए। फिर बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, गोली से या रेगिस्तान में भूख प्यास से? यहाँ हमने कईयों को लूटा है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? चाचा चौधरी से, जिसे सारी दुनिया आदर करती है। चौधरी, तुम्हारा नाम बहुत सुना है। तुम मेरे पैर चूमोगे? छछूंदर, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। साबू, शांत। गुस्से से अक्ल मारी जाती है। जैसा वो कहता है मुझे वैसा करने दो। ओह, मेरी आंखों में रेत। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली उसके सीने में दाग दूंगा। तुम यहाँ से निकलने का रास्ता बताओगे? पूर्व की तरफ चलो। जितना जल्दी जाएं उतना बेहतर। शहर आ गया, तुम जा सकते हो। तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रन आउट। सर, मेरे पैर में मोच आ गई है और बहुत दर्द है। क्या मैं रनर रख सकता हूँ? क्रिकेट रूल्स में बैट्समैन ऐसा कर सकता है। मेरा एक्स्ट्रा वो रहा। रुल्दू, मैं क्रिकेट नहीं जानता। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मोच का बहाना था गोचू। तुम एशियाड में तेज दौड़ आंखो, तुम रन आउट नहीं हो सकते। गोचू, जो ही मैं बॉल को हिट करूं रन के लिए दौड़ पड़ता। और सर्राट, थवाक, भागो। शाबाश, 1 रन। बेवकूफ़, दूसरा रन नहीं बनता, वापस जाओ। और धड़ाक। तुमने नादानी की और मुझे आउट करा दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एथलीट हूँ, क्रिकेटर नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी टैलेंट करिश्मा दिखा सकती है। विरोधी टीम का बैट्समैन जो बॉल को हिट करेगा तो दौड़कर मैं बॉल को पकड़ लूँगा और बैट्समैन के रन लेने से पहले स्टंप उड़ा दूंगा। तुम्हारी बात में दम है, घबराओ नहीं। गेम अभी भी हमारी मुट्ठी में है। चौधरी, देखना है तुम्हारे में कितना दम है। सर्राट, थवाक। कोचू, डायरेक्ट हिट मार। ये गई डायरेक्ट हिट। बेवकूफ़, निशाना चूक गया और बॉल बाउंड्री पार चली गई। मैं दौड़ाक हूँ, कोई शार्प शूटर नहीं। तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और स्पोर्ट्स शूज। चाचा जी, आप गोल नहीं कर पाएंगे। कीपर बड़ा है और गोल छोटा। किक, गोल। सचमुच आपने कुशलता से गोल दाग दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मगर आप उस तरफ देख रहे हैं। साबू, बीनी ने कहा था लंच के लिए 1 बजे घर आ जाना। मर गया, हम लेट हो गए। चाची, हम आ गए हैं, जल्दी से लंच दे दो। धड़ाक। बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। तुम पूरे 30 मिनट लेट आए हो, खाना नहीं मिलेगा। चाचा जी, अब क्या करें, बड़ी भूख लगी है। चाची दयावान है। मैं भिखारी के भेष में जाता हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा। बेवकूफ़, तुम्हारे लंबे चौड़े जिस्म से पीनी समझ जाएगी कि साबू के भेष में तुम हो। भिक्षा के लिए मैं जाता हूँ, यहाँ से भिखारी का लिबास मिल जाएगा। कहो, अब कोई मुझे पहचान सकता है? जो कुछ मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। गरीब को कुछ खाने को मिलेगा, अभी देती हूँ। टन। औ क्या कोई भिखारी स्पोर्ट्स शूज पहनकर भीख मांगता है? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंटरनेट क्राइम। मिस टूटू, अगला शॉट हीरो कुमार के साथ होगा। एक्शन। मेरी मजनू, जैसे सोना आग में तपकर खड़ा होता है, उसी तरह हमारा प्यार सारे रुकावटों के बावजूद कामयाब होगा। पैकअप, आज की शूटिंग खत्म। ऑटोग्राफ प्लीज़। मैडम, ऑटोग्राफ। मैंने आपकी तस्वीर इंटरनेट पर देखी थी। अच्छा,
अजी, मुझे हीरे का लौंग दिला दो। तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने हीरा देखा है? तुम्हें क्या पता, मेरे माँ बाप बहुत ऊंचे लोग हैं। अच्छा, उनका कद कितना ऊंचा होगा? चाचा चौधरी, कोई मुझे इंटरनेट पर बदनाम कर रहा है। कोई सुराग? कुछ नहीं। उस वेबसाइट का स्रोत क्या है? पता नहीं। ठीक है, मुजरिम को पकड़ने के लिए हिट एंड ट्रायल का रूल अपनाते हैं। क्या पता चला? अभी नहीं। पकड़ा। बिप बिप। आओ। चोर को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ड्राइवर, रफ्तार तेज करो। वाह, एक्ट्रेस टूटू क्या ब्यूटी है। अब खेल खत्म हुआ। बाको तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मेरी बहन जो भी राइवल राइवल एक्ट्रेस है। मैं चाहता था कि मिस टूटू बदनाम हो जाएगी तो मेरी बहन फिल्मी दुनिया की चोटी की हीरोइन मानी जाएगी और उसकी फीस बढ़ जाएगी। लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। फिल्मी दुनिया में चोटी पर पहुंचने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। इसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। फिलहाल आप चलिए और जेल की चक्की पीसिए। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।